जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी लोगों के लिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तरफ से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और इसमें कोई भी पेपर वेपर नहीं कराया जाएगा। इसमें भी वर्दी मिलता है, ठीक है ना। और इसमें हाइट भी ज़्यादा नहीं मांगा गया है। जैसे कोई भी भर्ती निकाली जाती है, इंडियन आर्मी की भर्ती रहती है या पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती रहती है, तो उसमें लड़कों का हाइट मतलब ज़्यादा करके 170 सेंटीमीटर मांगता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगता है। लेकिन इसमें हाइट भी थोड़ा कम ही मांगा गया है। ये मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे भर्तियों में स्पोर्ट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो किस तरह से बनता है, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि जिन लोगों के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है ना, वही लोग इसमें फार्म भर पाएंगे। आप स्पोर्ट का सर्टिफिकेट बनवाकर इसमें फार्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैं भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट एक बार बनवाया था, ठीक है ना। और ये नोटिफिकेशन पढ़ के मैं आप लोगों को बताने लगूंगा ना, तो भाई आधे घंटे लग जाएंगे। ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल ANDC के नाम से है। अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हुए, उसमें 5000 से अधिक छात्र जुड़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल में इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भेज दूंगा और साथ ही साथ इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है, वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, इसका पूरा PDF व्हाट्सएप में नहीं जा पाएगा ना, इसलिए पूरा PDF मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। दोनों में आप लोग जुड़ जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसका पूरा का पूरा डिटेल्स मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कौन कौन लोग इसमें फार्म भर सकते हैं। ऑनलाइन 30 तारीख 10वां महीना सन 2023 से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 28 तारीख 11वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। तो याद रखना, ठीक है ना। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की जो नई भर्ती निकाली गई है, इसका ऑनलाइन 30 तारीख 10वां महीना सन 2023 से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 28 तारीख 11वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और सीआईएसएफ गवर्नमेंट इन, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग का ऑनलाइन होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 215 वैकेंसी निकाला गया है और इसका जो सैलरी रहेगा ना, 25,500 से स्टार्ट होगा और 81,100 रुपया तक इसका सैलरी रहने वाला है। और इसका 2 स्टेज में भर्ती कराया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले इसका ट्रायल टेस्ट कराया जाएगा, फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हाइट वेट नापा जाएगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी पेपर नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। आप मेल हो तो किसी भी राज्य से हो, मेल का हाइट मतलब UR SC EWS और OBC कैटेगरी के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट मांगा है, ठीक है ना। और नॉर्मल चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये किन कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, UR SC और EWS और OBC कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल का। तो मतलब पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर फीमेल हो और UR SC EWS OBC कैटेगरी से आते हो, तो आपका हाइट 153 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, तो वो उन लोगों का हाइट तो हमेशा कम मांगता है, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे होते भी हैं। जो लोग बर्फीले एरिया से रहते हैं, बॉर्डर एरिया से रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हाइट के बारे में बताया गया है। उन लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। AST कैटेगरी का हाइट कितना लगेगा, तो AST कैटेगरी का हाइट, लड़कों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में छूट भी मिल जाएगा, वो तो हर भर्ती में मिलता है। जो लोग AST कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोग को एज में 5 साल का छूट मिलेगा और जो लोग OBC कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोग को एज में 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है ना। 12 पास मांगा है और 12 में मतलब ये नहीं बोला कि इतना परसेंट होना चाहिए, उतना परसेंट होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। 12 में किसी भी सब्जेक्ट से पास रहोगे तो इसमें ऑनलाइन करा सकते हो, लेकिन साथ ही साथ स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट का सर्टिफिकेट आप पैसे देकर बनवा सकते हो या नहीं बनवा सकते हो, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो स्पोर्ट से इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले चुके हैं। यहाँ पर 12 पास के साथ साथ बोला गया है कि रिप्रेजेंटिंग स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इन गेम्स, स्पोर्ट एंड एथलेटिक। जैसे पता है स्पोर्ट के बारे में जो बातें बताई गई है, वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। जब पूरा नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा तो वहां से आप लोग देख लेना।
ना, जैसे एथलीट के बारे में दिया है, अगर आप 100 मीटर दौड़ते हो तो 100 मीटर में मतलब पूरे भारत के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर 200 मीटर दिया है तो 200 मीटर में पूरे भारत के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। उसके बाद से 400 मीटर दिया है तो 400 मीटर में पूरे भारत के लिए 1 वैकेंसी है। तो ऐसे आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और सिर्फ रनिंग वाला ही नहीं है, सिर्फ एथलीट वाला ही नहीं है, उसके साथ साथ नीचे बॉक्सिंग का भी दिया है, वाइज दे दिया है, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, शूटिंग और स्विमिंग, और पूरा का पूरा नीचे दे दिया है। तो आप लोग देख लेना, अगर आप कबड्डी खेलते हो और आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है और 12 पास हो तो इसमें ऑनलाइन करा सकते हो, इसमें कोई भी पेपर ऊपर नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। आपके पास कोई भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, आप सिंपल 12 पास हो, तो ये जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें 215 वैकेंसी है, इसमें फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो, तो नहीं भर सकते हो। जिन लोगों के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब जितने लोग भी ये पूछते हैं कि भाई मेरे पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं स्पोर्ट का सर्टिफिकेट बनवा कर इसमें फॉर्म भर सकता हूं, तो भाई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट बनता तो है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, मतलब कोई 3,000 रुपया लेता है, कोई 5,000 रुपया लेता है, कोई 10,000 रुपया लेता है, कोई 15,000 रुपया लेता है। लेकिन ये जो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट बनवाया जाता है ना, जैसे जो हम लोग पैसा देकर बनवाते हैं, तो वो लोग सही नहीं बनवाते हैं, ओरिजिनल नहीं बनवाते हैं। अगर आप स्कैन करोगे ना तो पूरा का पूरा आपका डाटा आ जाएगा, आपका नाम लिखा गया रहेगा, उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, सारी चीजें सही रहेंगी। लेकिन जब आपका सब कुछ हो जाएगा ना तो मेरे भाई लास्ट में फंस जाओगे, क्योंकि मैं भी एक बार स्पोर्ट का सर्टिफिकेट बनवाया था, पैसा देकर बनवाया था, मैं खेला नहीं था, तो वो कहीं काम नहीं है, मेरा पूरा का पूरा पैसा नुकसान हो गया। तो जितने लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैं स्पोर्ट का सर्टिफिकेट बनवाकर इसमें फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं, तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई आप स्पोर्ट का सर्टिफिकेट इतना आसानी से नहीं बनवा पाओगे, इसके लिए खेलना पड़ता है। आप स्कूल में जाओगे, स्कूल से खेलोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाओगे, मतलब वहां पर खेलोगे, उसके बाद से स्टेट लेवल में खेलोगे, उसके बाद से तब नेशनल में जाओगे, तब इंटरनेशनल में जाओगे। अगर आपके पास स्टेट लेवल का रहेगा ना तभी भी काम चल जाएगा। एक डायरेक्ट स्टेट लेवल का मतलब आता है, जैसे स्टेट लेवल में डायरेक्ट भाग ले लेते हैं सब, और नेशनल लेवल में तब तक नहीं भाग ले पाओगे जब तक स्टेट लेवल खेले नहीं रहोगे, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस और आईटीआई का सर्टिफिकेट आप लोग खुद बनवा सकते हो, यहाँ कोई सोर्स पानी लगाने का जरूरत नहीं है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर बनवाने निकलोगे ना तो बहुत ज्यादा सोर्स पानी लगाने का जरूरत पड़ेगा और लास्ट में ओरिजिनल सर्टिफिकेट बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लड़के आए हैं जो 15-15 हजार रुपया दिए थे, लेकिन मतलब सब कुछ हो भी गया था, लेकिन लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उन लोगों को छाड़ दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट के चक्कर में कम ही पड़ना, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा और आप डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो, भर्ती का तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती के इंतजार में बैठे हो, तो उस दिन आप लोग जान जाना कि आप 1-2 लाख लड़कों से आगे हो गए हो, लाइसेंस और आईटीआई का सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।